क्यों? मेरी चाय के बगैर तो आंख नहीं खुलती है जनाब की। आंखें तो अभी भी बंद हैं, इसीलिए तो हाथ फील कर रहे हैं। फील कर रहे हो या मेरी फीलिंग्स बढ़ा रहे हो? सच? I knew it. By the way, झगड़ा किस वजह से हुआ? वो मॉम पे डर्टी कमेंट्स कर रहा था। कह रहा था शी इज हॉट एंड फिर तो तूने ठीक किया। हेलो सर। वो एक्चुअली आज बच्चे थोड़ा लेट हो गए थे तो मैं खुद ड्रॉप करने आ गई। अच्छा। एंड वन मोर थिंग, आज आपकी फी देनी थी बट मैं भूल गई। बट आई एम श्योर कल मैं ज़रूर बच्चों के साथ भिजवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, आप कल भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। जी बाय। रोहिणी, अगर निकले नहीं हो तो वहीं रुको, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। मुझे पता था तुम मैसेज देखते ही उतावले हो जाओगे, लेकिन खबरदार हाँ, अभी ऑफिस जाना है। दरअसल मैंने किसी और वजह से तुम्हें फोन किया। अब वो मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए टूर पर जाना है। अरे पर आज तो हमें मम्मी जी के यहाँ डिनर के लिए जाना था। अरे तुम बच्चों को लेकर चले जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कब तक आओगे? अब परसों तक तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा मैं। लव यू। लव यू। बाय। अरे आप कब आए? एक्चुअली मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने दरवाजा खुला देखा तो मैंने सोचा कि वहीं फीस कलेक्ट कर लूं। वो मैं काम में इतना बिजी हो गई कि दरवाजा बंद करना ही भूल गई। एनीवे आप बैठिए ना, मैं भी फीस लेकर आती हूँ। ये लीजिए आपकी फीस। जी थैंक यू। सॉरी, वो डस्टिंग और सफाई में ऐसी हालत हो रही है कि आपको चाय कॉफ़ी के लिए भी नहीं पूछ पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है, फिर कभी आ जाऊंगा। अब तो पता ही चल गया कि आप किस टाइम पे घर पे रहती हैं। चाय भी पी लूंगा। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। खीर। अरे आर्यन क्या है ये, ऐसे खाते हैं? रुको मैं प्लेट लेकर आती हूँ। झगड़ा लड़ाई हाथापाई, सामान भी ऐसे बिखरा पड़ा है। घर के कैश और ज्वेलरी कहाँ रहते थे? इसमें सर। मतलब खून करके कैश और ज्वेलरी लेके खूनी फरार हो गया। नहीं, पैसों का इंतजाम हो गया। जमीन पे पड़े हुए सूखे खून के धब्बे को देखकर तो ऐसा लगता है कि रोहिणी पे वार कल रात को किया गया था। फिर उससे कैश और गहने चुराए गए। लेकिन ट्यूशन से जब बच्चे लौटे सुबह, तब उन पर भी हमला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि खूनी इतनी देर तक इंतजार क्यों करेगा? शायद वो बच्चों का वेट कर रहा था ताकि उन्हें भी खत्म कर दे। निखिल, रोनी का हस्बैंड। आइए मेरे साथ। रोनी का जब मर्डर हुआ तब आप एग्जैक्टली कहाँ पे थे? सर मेरी एक आर्किटेक्ट फर्म है, मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। वहीं तेजस का फोन आया तो उसने मुझे इस हादसे के बारे में बताया।
मैं तुरंत वहाँ से चला आया। अच्छा निखिल जी, आपको क्या लगता है आपकी पत्नी को किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा? उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई उन्हें कोई परेशान कर रहा था, कभी किसी ने धमकाया हो? नहीं सर। श्योर? आई एम श्योर। आपके बच्चों को भी मारने की कोशिश की गई, तो बच्चों से किसकी दुश्मनी हो सकती है? बच्चों की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आगे चलकर अगर आपको कुछ याद आए, कोई भी क्लू आपको मिले, तो हमसे शेयर कीजिएगा जरूर। डेफिनेटली सर। बाय। थैंक यू सर। हो सकता है कि रोहिणी के मौत के पीछे जो कोई भी बात जिम्मेदार है, शायद निखिल को भी उसकी खबर नहीं है, लेकिन हमें निखिल और रोहिणी के तमाम डिटेल्स पता करना होगा। पास पड़ोस में बात करो, पूछताछ करो, इनके कलीग से बातचीत करो, फ्रेंड्स, रिलेशंस, मायके, हर जगह। सर नानी, मैं डॉक्टर ले आया हूँ। ये नाना को हॉस्पिटल ले जाएंगे और नाना ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। आई एम सॉरी, इनकी तो मौत हो चुकी है। मैंने रोहिणी के बैंक डिटेल्स चेक किए। रोहिणी ने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले थे। मतलब खूनी ने गहनों के साथ साथ 2 लाख रुपए की भी चोरी की है। सर निखिल की डिटेल्स निकाली। वो किसी ऑफिशियल काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड और बिजनेस पार्टनर चंद्रिका के साथ एक होटल में रुका था। मुझे नहीं पता कि रोहिणी ने 2 लाख रुपए किस लिए निकाले थे। और रही बात चंद्रिका की, उसके साथ मेरा कई सालों से। हे लव, मैं सोच रही थी कि रिजॉर्ट जाऊं फॉर 2 नाइट्स। वांना जॉइन मी? या व्हाई नॉट, श्योर, एनीथिंग फॉर यू माय लव। ठीक है, चलो मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे रास्ते से हटाने के लिए तुमने किसी को सुपारी दी और उसने तुम्हारी वाइफ के साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी मारने की कोशिश की? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो तुम्हारे चंद्रिका के साथ अफेयर से ही पता चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के बाद भी अगर मैं अपनी बीवी बच्चों को उतना ही प्यार देता हूँ, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करता हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं निखिल के साथ सालों से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन हमने कभी भी अपनी फैमिली लाइफ को रिलेशनशिप के बीच में आने नहीं दिया। निखिल अपने फैमिली से बहुत प्यार करता था और ना ही मैं उससे कभी शादी करना चाहती थी और ना ही वो चाहता था, और ना ही मेरी उसकी वाइफ के साथ किसी भी तरह की का जेलसी था। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन बिना परमिशन के आप शहर नहीं छोड़ेंगे। जी सर। होटल के तमाम डिटेल्स निकालो, निखिल के सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स के साथ उसे टैली करो। पता करो रोहिणी के मर्डर के दिन किसी ने निखिल या चंद्रिका को उस होटल से आते जाते तो नहीं देखा। अगर सीसीटीवी है तो उसका फुटेज कलेक्ट करो, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करो, कोई लीड छूटनी नहीं चाहिए। अंडरस्टूड सर? कम ऑन। आर्यन, बैठो बैठो, रिलैक्स, बैठ के आराम से बात करो। क्या हुआ था, किसने किया ये सब? मैं पलक को लेके अपने घर गया था बुक्स और नोट्स लेने। एग्जाम्स आ रही है ना, तो स्टडी करने के लिए। रास्ते में बहुत अंधेरा था और किसी ने अचानक हम पर हमला कर दिया। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे बहुत जोर से मारा और मैं नीचे गिर गया। कौन था, चेहरा याद है? नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा था और उसने मुझे पीछे से सिर पर मारा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वर्मा, अच्छे से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि नहीं, और घर की सिक्योरिटी और टाइट कर दो। आर्यन, इसके बाद अगर तुम्हें कहीं जाना है तो किसी को साथ में लेके जाना, अकेले नहीं। ठीक है। तुम्हारी पत्नी के बाद तुम्हारे बच्चों पर भी हमला हुआ, कहाँ थे तुम उस वक्त? सर मैं बहुत टेंशन में था, इसलिए खुली हवा में टहलने निकल गया था। इसीलिए तुमने अपना मोबाइल ऑफ रखा था ताकि तुम्हारा लोकेशन जो है हम डिटेक्ट ना कर पाए। वो मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी सर। तो पत्नी के बाद तुम बच्चों से भी अपना हाथ धोना चाहते थे? मैं भला अपने बच्चों को क्यों मारूंगा? मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, रोहिणी के मर्डर की रात बच्चों ने आपको फ़ोन किया था? हाँ किया था। एक्चुअली
हर रात मेरे बच्चे मुझे गुड नाइट कहके ही सोते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उस रोज़ मैंने उन्हें डांटा भी था। एक्चुअली वो मेरे भाई के साथ देर रात तक PS4 खेल रहे थे। तो अपने बच्चों पर गुस्सा भी आता है तुम्हें? सर फिक्र करता हूँ तो गुस्सा भी करता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो फिलहाल, लेकिन हमारे परमिशन के बिना शहर नहीं छोड़ोगे। ठीक है सर, थैंक यू। इसकी फिक्र और परवाह तो मुझे अब समझ में आने लगी है। एक बार कुछ सबूत हाथ लग जाए ना, तोते की तरह भगवाऊंगा इससे। तो सारे सबूत, सारे क्लूज, सब कुछ तो चेक कर लिया, एक भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहा है। ऑर्डर हुआ है तो सुराग तो मिलेगा ही ना, ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। सर सर, इस सिम को रोहिणी के घर पे बड़े ही सस्पिशियस तरीके से छिपाया गया था। ये सिम रोहिणी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, लेकिन रोहिणी के घर वालों में से किसी को भी इस सिम के बारे में कुछ नहीं पता। इस नंबर से जितने भी कॉल्स या मैसेजेस गए हैं वो सब एक ही नंबर पे गए हैं। ये किसका नंबर है? सर, दूसरा नंबर भी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, रोहिणी के नाम पर, और उस नंबर के बारे में भी घर वालों में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब रोहिणी के नाम पे रजिस्टर्ड ये नंबर कोई और यूज कर रहा था, और जब भी इस शख्स से कांटेक्ट करना होता तो रोहिणी उस नंबर पे फोन करती। CDR क्या कह रहा है? सर CDR के मुताबिक दोनों नंबर ज़्यादातर बंद ही रहते हैं सर। सिर्फ कॉल या मैसेज करने के लिए नंबर्स ऑन होते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। लास्ट लोकेशन क्या है? कॉल या मैसेजेस करने के टाइम पर भी दोनों नंबर की लास्ट लोकेशन भोपाल की लोकेट हुई है सर। लेकिन सर दोनों नंबर इस शहर के अलग अलग इलाके में कई बार एक साथ लोकेट हुए। नंबर ट्रैकिंग पे डालो, भोपाल पुलिस से संपर्क करो, लोकेशन का पता लगाओ और उस लोकेशन पे जाके इस शख्स को पकड़ के ले आओ। कहीं ना कहीं जो ये नंबर यूज कर रहा है वो बंदा सर, वो नंबर भोपाल में जहाँ लोकेट हुआ था वहाँ जाके हमने पूछताछ की। उस नंबर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और ना ही रोहिणी को वो लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, मैंने चैट हिस्ट्री डाउनलोड कर ली है। अच्छा क्या? रोहिणी को मैसेज आए थे, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने हस्बैंड से और फैमिली से प्यार करती हो। रोहिणी का रिप्लाई, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। उसका रिप्लाई, तो फिर छोड़ क्यों दिया? रोहिणी, मैं मजबूर थी। फिर उसने पूछा, अब इन सबको छोड़ दो और मुझे अपना लो। फिर रोहिणी का रिप्लाई, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसका रिप्लाई आता, तो फिर मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों करती हो? यू सेल्फिश। सर, इससे तो साफ पता चलता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। और ये तो तय है कि रोहिणी की जिंदगी के इस एंगल के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। नानी, हाँ बेटा। नानी, नानी क्या बात? हमें शहर छोड़कर जाना होगा, हम कहीं और रहेंगे। इस घर का सौदा हो चुका है और उस सौदे से हमको इतने पैसे मिलेंगे कि मैं नया काम और नई जगह शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ मैं जा। हेलो, गहने हैं, इसे बेचने हैं। अब देख के बताइए इसके कितने पैसे मिलेंगे। ये चोरी के तो नहीं है ना? ये मेरी माँ के गहने हैं, मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मैं बेच रहा हूँ। अब देखकर बताइए ना कितने मिलेंगे। अभी रोकड़ा कम है, शाम तक आइएगा, पैसों का इंतजाम करके रखूंगा। अरे नहीं भाई साहब, मुझे नहीं बेचने हैं। वो मुझे पैसे की जरूरत है ना, तो मैं कुछ दूसरा इंतजाम कर लेता हूँ। मेरी माँ के गहने हैं ना, इसलिए नहीं बेचना है। ठीक है, हेलो, पुलिस स्टेशन। अब जब शहर छोड़कर जा ही रही है तो फोन करके उसे बता दो। ठीक है नानी।
हेलो, हाँ सर, साइबर सेल से कॉल आया था। रोहिणी के नाम पे रजिस्टर वो दूसरा नंबर स्विच ऑन हो गया। ये नंबर तुम फोन ट्रैकिंग पे लगाओ और रियल टाइम अपडेट शेयर करने के लिए कहो। और सर ज्वेलरी शॉप से भी कॉल आया था, वहाँ एक आदमी गहने बेचने आया था। जाओ उठाओ उसको। सर जूम करिए। ये तो मेरे बेटे का ट्यूशन टीचर है, रमेश सुराना। कहाँ मिलेगा ये रमेश सुराना?